जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, बड़ी खबरें मिल रही हैं आज कल तो। नई नई खबरें हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खत भेजा है 23 मार्च के हवाले से। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इमरान खान साहब की तबीयत के बारे में भी पूछ चुके हैं, जब इमरान खान से कोविड 19 के वो पेशेंट बने। अभी भी उनको है कोरोना, बट ही इज गुड। तो इसको पाकिस्तान में बहुत अच्छे से लिया जा रहा है। गो के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी तक मोदी साहब के ट्वीट का डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, जो कि मैं पर्सनली समझता हूँ जवाब देना चाहिए था। और उन्होंने जनरली रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से खत आया है, और सिर्फ वजीर आजम भारत की तरफ से खत नहीं आया, भारत के सदर रामनाथ कोविंद साहब की तरफ से भी खत आया है। और उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान के सदर हैं उनको ये खत भेजा है। और ये जो दोनों खत पहुंचे हैं, जारी बात है ये दफ्तर खारजा के जरिए पाकिस्तान में पहुंचे हैं। जो इंडियन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, हाई कमीशन है, उसने ये पहुंचाया है। और नरेंद्र मोदी साहब ने जो खत भेजा है उसकी जो टेक्स्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग पाकिस्तान में उसके बड़े पॉजिटिवली ले रहे हैं, कुछ लोग जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं। और तनकीद करनी बनती नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम जो है वो एक अच्छा नेबर होने के साथ साथ हम उनके साथ अच्छे टॉक्स ताल्लुकात चाहते हैं। और जो आपका जो नेशनल डे है उसकी मुबारकबाद देते हैं और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और वो जो इंडिया की लाइन है कि फॉर दिस एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी इज इम्पेरेटिव। आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमारा भी तो ये मुतालबा है, हम भी तो यही कहते हैं कि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जिसमें दहशत गर्दी ना हो, जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कुछ ऐसे इकदाम न करें, दोनों ममालिक अमन के लिए काम करें। और एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो कहा है कि इस इंसानियत का मुश्किल वक्त है, इंसानियत को मुश्किल वक्त है। और वो जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको जो कोविड 19 या इस पेंडेमिक से डील करने के लिए बेस्ट विशेस भेजते हैं। सो आई थिंक दिस इज वंडरफुल। आई पर्सनली फाइंड इट फाइन। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के जब हुआ था तो उन्होंने फोन किया था, जब 30 जुलाई 2018 को इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे। और फिर आपको पता हालात खराब हो गए। लेकिन आई वांट टू बी पॉजिटिव एंड आई वांट टू कीप लुकिंग फॉरवर्डिंग। मैं समझता हूँ कि फॉरवर्ड देखना है, आपको मुस्तकबिल में देखते रहना है। और उसके लिए जो माजी में हुआ वो तो हुआ ही है, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको देखिए और मुस्तकबिल में आइंदा होने वाला क्या है। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें तो दोनों ममालिक की अफवाज ने और हुकूमतों ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है वो ये है कि एक कॉन्फ्रेंस आ रही है हार्ट ऑफ एशिया 30 मार्च को, जो कि जारी बात है जिसमें दुशंबे में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें देर इज अ पॉसिबिलिटी कि भारत और पाकिस्तान के वज़राए खारजा मिलने का इम्कान है। सो अगर इतनी बर्फ पिघली है तो अगर ये वज़राए खारजा मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और इस हवाले से जारी बात है, बातें तो बहुत की जा सकती हैं, लेकिन जो वे फॉरवर्ड है वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से भी यही बात सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कश्मीर पे बात होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं जी पहले कुछ और इशू पे बात होनी चाहिए ताकि हम आगे की तरफ जा सकें। सो जारी बात है, इस हवाले से बहुत सारी चीजें जो हैं वो तय हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि कश्मीर के हवाले तो शायद इमीडिएटली बात ना हो, लेकिन सरक्रीक और सियाचिन के हवाले से जो है वो बात होती हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इन दोनों जो हमारे पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल हैं इसके ऊपर फ्रेमवर्क तैयार है। अब देखना यह है कि इस फ्रेमवर्क को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोहिद यूसुफ, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और वो समझते हैं कि चीजों को बेहतर करना चाहिए। इस सिलसिले में यूके, यूएई, अमेरिका अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जो इस हवाले से भारत भी है वो लचक का मुजाहरा कर रहा है और उसने पॉजिटिवली जो है वो प्ले की है। पाकिस्तान में मैं कुछ देख रहा तो हॉक्स हैं पाकिस्तान के अंदर भी जो कहते हैं नहीं हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए।
लेकिन पाकिस्तान में एक मेजॉरिटी, बड़ी तादाद जो लोग ऐसों की है जो चाहते हैं कि वाकई अमन हो, और इसी तरह भारत में भी बहुत बड़ी तादाद है जो चाहते हैं अमन हो। सो हमें बजाय इसके कि हम माजी में बैठे रहें और हम मुस्तकबिल की तरफ देखना ये है कि अगर आपको पता है कि जो इस्लामाबाद में भारत का जो हाई कमीशन है उसमें तकरीबन 110 के ज्यादा या इसके लगभग जो थे वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के स्टाफ उनका मौजूद था। लेकिन जब ताल्लुकात बिगड़े दोनों ममालिक के रिसेंटली, तो बेसिकली इंडिया ने जो अपना आधा स्टाफ था उसको वापस बुला लिया, तकरीबन 55 लोग वापस बुला लिए थे अभी सबसे पहले। लेकिन अराउंड 70-80 लोग फिर भी इस वक्त जो है वो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में मौजूद है, और पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली लोग वापस बुला लिए थे। तो अभी सबसे पहले तो इनको वापस आना होगा, फिर आपको जो है वो जो ये सरक्रीक और सियाचिन का इशू को देखना होगा, हाई कमिश्नर्स वापस आए ताकि जो चीजें हैं वो थोड़ी मुनासिब होती नजर आए। ये ना हो कि हम उसी तरह एक दूसरे को गालियां भी देते रहें और बातें भी ना कर सकें, और हम इस अमन की जो एफर्ट है इसका नुकसान उठाए हो। सो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद जो है, पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे शीरी मजारी है, असद उमर हैं, इन्होंने इसको प्रॉपरली बड़ा अप्रिशिएट किया है, लोगों ने ट्वीट्स की हैं, और फवाद चौधरी ने भी ट्वीट की है और ने कहा है कि जी अमन हो सकता है, सो और होना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि ये दोनों ममालिक की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं वो इस बात से मुतमिन हैं और एग्री करते हैं कि हमें बात करनी है, और जब तक बात नहीं होगी मामलात आगे की तरफ नहीं जा सकते। सो इस हवाले से जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो दोनों खत भेजना और उससे पहले इमरान खान साहब को गुड विशेस भेजना, आई पर्सनली फाइंड इट अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर, और मैं समझता हूं कि ये जो जेस्चर है इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और कमिंग डेज एंड टाइम में इसकी अब सिग्निफिकेंस देखिएगा होगी। सिर्फ एक काम करना है कि हॉक्स से बचना है, एंड आई पर्सनली फाइंड आउट कि मीडिया को अपना रोल प्ले करना है इसमें। मीडिया हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, दोज हु कनेक्ट इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, आई पर्सनली फाइंड आउट के वी हैव टू प्ले आवर रोल। हमारी वॉइसेस बहुत छोटी होंगी शायद, लेकिन आवाज तो है, और हमें इस आवाज को फैलाना चाहिए, इस आवाज को आगे लेके जाना चाहिए। और आई पर्सनली फाइंड कि जो मीडिया जो है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको ज्यादा आगे आना है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेशनल टीवीज हैं भारत में और पाकिस्तान में, और एक खास किस्म की रिपोर्टिंग होती है, उस रिपोर्टिंग को भी थोड़ा हॉल्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि जो है हम जो ये गवर्नमेंट्स एफर्ट्स कर रही हैं, ऑब्वियसली भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट्स आती हैं, इस तरह का होस्टाइल एनवायरनमेंट बन चुका है कि जो गवर्नमेंट्स के पास इतने लंबे चौड़े पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता। सो ना भारत की गवर्नमेंट ज्यादा अफोर्ड कर सकेगी अगर पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम होती है, और अगर भारत से प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ पे भी ऑपोजिशन बड़ी टफ टाइम देती है। भारत में खुद जो है वो मीडिया एंड ऑपोजिशन एंड द बीजेपी इटसेल्फ, वो भी अपना, आपको पता है कि दे हैव देयर ओन पर्टिकुलर व्यूज अबाउट पाकिस्तान, एंड सेम वी हैव द व्यूज। सो व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड, हमें जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इस तरह के जो हैं, इनको पॉजिटिवली यूज करना है। आई पर्सनली यूज माई ट्विटर पॉजिटिवली रिसेंटली। अगर ये खत आया है या उससे पहले कोविड का पैगाम नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, तो आई वुड टेक इट पॉजिटिवली, एंड आई वुड जो मुझे लोग जानते हैं थोड़े बहुत या फॉलो करते हैं, या जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, आई एम गिविंग अ मैसेज कि हमें वी हैव टू इन्वेस्ट इन पीस। बहुत मुश्किल है पीस में इन्वेस्ट करना, क्योंकि पीस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अमूमन लोग हॉस्टिलिटी को ज्यादा पसंद करते हैं, अमन ज्यादा बिकता नहीं है। लेकिन इफ वी विल कीप डूइंग एफर्ट्स, हालात नॉर्मल हो सकते हैं। और इस हवाले से जो दोनों ममालिक के जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं और जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो बैकडोर राब्ते में इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट्स के
उनको आशीर्वाद है, गवर्नमेंट की बैकिंग उनको है और वो बातचीत कर रहे हैं किसी न किसी लेवल पे। ट्रैक 2 कहीं ना कहीं दुनिया के कोने में हो रहा होता है। एक ट्रैक 2 कामयाब हुआ, अभी कोई और ट्रैक 2 चल रहा होगा, ऑब्वियसली आई एम 200% श्योर। सो इट्स नॉट कि ये ओवरनाइट ये सारी चीजें हो जाती हैं। और दोनों ममालिक की जो टॉप लीडरशिप है उनको सोचना है कि जो एक होस्टाइल एनवायरनमेंट डेवलप हो चुका है, हमें उसका होस्टेज नहीं बनना। अवाम जो है उसको लीडर लेके चलता है, लीडर अवाम के पीछे नहीं लग सकती। लीडर ने बताना है, बिकॉज लीडर को ज्यादा विजिबल चीजें नजर आ रही होती हैं। लीडर को पता होता है कि इस वक्त आइंदा सामने क्या है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, उसके पास इंटेलिजेंस होती है, उसके पास ब्रीफिंग्स होती हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि लीडर को डिसाइड करना है और लीडर ने बताना है कि हमें क्या करना है। सो द लीडरशिप इन इंडिया एंड द लीडरशिप इन पाकिस्तान, दे हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे नीड टू वर्क ऑन इट। और ये जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं दोनों ममालिक के, जिसमें आई पर्सनली फाइंड इट, आई मे बी रॉन्ग, बट दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दे आर वर्किंग and they have the backing and they have their own men who are working on all this. तो जैसे मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता पाकिस्तान और भारत की लीडरशिप के पास ज्यादा। सो मिसकैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मिसकैलकुलेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोनों तरफ से, सो ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी मोर कैटास्ट्रॉफिक एंड और ज्यादा गवर्नमेंट जो होती है उनके पास इतना अच्छा माहौल नहीं होता। भारत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं फार्मर्स के, पाकिस्तान में ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है। सो द मोमेंट ऑपोजिशन को जरा सा मौका मिलता है, स्टार्ट हिटिंग द गवर्नमेंट्स। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड मेरा ख्याल, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ टाइम में व्हाट आई फोरसी, माजी में मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ है, आई डोंट वांट टू डिग इनटू इट, आई वांट टू लुक इनटू फ्यूचर एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो एनवायरनमेंट जनरेट हो रहा है और जो माजी में गलतियां हम कर चुके हैं, मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। फ्यूचर इज वेरी गुड एंड ब्राइट। वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, आई एग्री ऑन दैट। बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि नहीं जी, हमें बड़ा केयरफुली रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है सारा। लेकिन आई फाइंड आई हैव नोन सो मेनी हॉक्स इन इंडिया एंड आई हैव सीन सो मेनी हॉक्स इन पाकिस्तान, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एकेडेमिया में हैं, डिप्लोमेटिक कोर में हैं, और मैंने उनको हॉक्स देखा है और मुझे बड़ी हैरानगी होती है, व्हाई दे आर हॉक्स। मे बी उनके एक्सपीरियंसेस पुराने कोई अच्छे नहीं हैं, डेफिनेटली, एंड वी नीड टू गिव देम स्पेस फॉर दैट, मे बी फॉर द बैड एक्सपीरियंसेस जो उनके पास थे। और हमें मुस्तकबिल में जो होने वाला है उसको मुनासिब तरीके से देखना है। एंड आई एम श्योर कि जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के मामलात हैं वो सारे टेबल पर बैठ के हल किए जा सकते हैं, इवन विदाउट द सपोर्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, इफ बोथ कंट्रीज आर विलिंग टू टॉक और बोथ कंट्रीज will deliberately invest for the dialogue and the talk. आई एम 200% श्योर कि ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आई पर्सनली फाइंड दिस कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिससे कोई मुश्किल होगी हमें। हमें जो चीज चाहिए वो ये है कि हमें बात करते रहना है, डायलॉग करते रहना है, और हमें जो हमारी होस्टाइल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको भी कंट्रोल करना है। उनको कंट्रोल करेंगे तो देन चीजें बेहतर हो सकती हैं। होस्टाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुराद वो लोग जो नहीं चाहते कि डायलॉग हो और उनको कम से कम स्पेस मिले। और ये जो पर्टिकुलरली ये जो डीजीएमओ लेवल की टॉक्स हुई, मैं इंडियन मीडिया में बहुत आता हूँ, मेरे मेजॉरिटी व्यूअर्स को पता होगा, तो आई फाइंड आउट कि इंडियन मीडिया वाज प्लेइंग पॉजिटिव and I have spoken it very bluntly. Indian media ne bhi isko positively. I have been to on ABP and CNN News 18, India Today, and Aaj Tak and Republic. So on these military talks, they played positive role, or it was not very hostile nahi tha, aur Pakistan mein bhi they took it very positively. So I'm sure in coming days and time we have a good momentum which is building. अगर 30 मार्च को, आज से 7-8 दिन बाद, अगर दुशंबे में पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा मिलते हैं तो समझें बर्फ पिघल गई।
समझें चीजें बेहतर हो गई. आई एम नॉट लाइक दिस के जी भाई नहीं 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 ये सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, हर अब लोग अब माजी भूल जाएंगे, ये नहीं भूला जा सकता. और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि छोटी मोटी कोई बीच में खराबी हो, लेकिन आई थिंक जो लीडरशिप होती है वो इतनी बड़ी पिक्चर देख रहे होते हैं, एंड दे हैव टू शो मैग्नानिमिटी टू ईच अदर फॉर द सेक ऑफ humanity and for the sake of growth of both the countries. So let's hope things will be good, and the letters coming from the Prime Minister of India and from the President of India for the government of Pakistan and for the people of Pakistan, really this is something very welcoming. Thank you very much.